नमस्कार। आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। उसका नाम क्या है? मुगल एम्पायर। ठीक है, मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य के बारे में हमने आपको पहले 2 वीडियो बना दिया है। ठीक है, कि मुगल एम्पायर का शुरुआत कैसे हुआ, यानी कि बाबर के बारे में, है ना। मुगल साम्राज्य का शुरुआत कौन किया था? बाबर। बाबर के बाद हम एक और वीडियो बनाए किसके बारे में? उसके अगले शासक यानी कि मुगल साम्राज्य का दूसरा शासक हुमायूं के बारे में। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो मुगल साम्राज्य का जो तीसरा शासक है अकबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अकबर का जो जन्म है वो 1542 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में हुआ था। ठीक है, अभी राणा बीरसाल के महल में कैसे हुआ? देखिए, हम पढ़ाए थे आपको, ये इसके पिछले वाले क्लास जब हिस्ट्री का लिए थे उसमें आपको बताए थे कि हुमायूं जो है उसको क्या था, जो शेरशाह सूरी था, जो शेर खां था, क्या था, वो हरा दिया था, है ना। और सूर वंश की स्थापना किया था। और उतने मतलब 15 साल जब सूर वंश रहा भारत में, तो क्या है, हुमायूं जो है घुमंतु के तरह, मतलब दूसरे देश में शरणार्थी के तरह क्या है, जीवन यापन किया। ठीक है, तो इसीलिए जो है अकबर का जो जन्म होता है वो अमरकोट के राजा जो थे बीरसाल के महल में होता है, इसके अपने महल में नहीं होता है। ठीक है ना, ये मतलब हुमायूं के महल में नहीं होता। उस समय जब अकबर का जन्म होता है तो यहाँ किसका शासक होता है? शेरशाह सूरी का शासन होता है, यानी कि सूरवंश का शासन होता है। ठीक है, चलिए आगे। अकबर का जो पूरा नाम था वो था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। आगे देखिए, शासनकाल। अकबर का जो शासनकाल है वो 1556 से 1604 ईस्वी तक चला। ठीक है, कब तक चला अकबर का शासनकाल? 1556 से 1604 ईस्वी तक। नेक्स्ट है, इसके पिता तो जानवे करते हैं, अकबर के पिता कौन थे? हुमायूं, और हुमायूं के पिता बाबर। ठीक है, मेन इनका माता कौन थे? ठीक है, ये जो है अकबर के माता कौन थे? तो नवाब हमीदा बानो। ठीक है, अकबर के माता के नाम क्या था? नवाब हमीदा बानो था। इसका राज्याभिषेक कब किया गया? तो कहता है इसका जो है राज्याभिषेक जो है कालानौर, जो गुरदासपुर के निकट है, ठीक है, वहां पे किया गया। गुरदासपुर शायद यूपी का एक जगह है जी, ठीक है ना, जहां से अभी कौन है सांसद? सनी देओल है ना। गुरदासपुर पहले कौन होता था वहां से सांसद? ये होता विनोद खन्ना होते थे। ठीक है ना, अभी वहां के सांसद कौन है? सनी देओल है। ठीक है, तो गुरदासपुर यूपी में एक जगह है। ठीक है, तो देखिए राज्याभिषेक जो है कब कहाँ किया गया? इसका कालानौर, जो गुरदासपुर के निकट है। इसका जब राज्याभिषेक हुआ था तो ये मात्र 13 वर्ष 14 महीना का था। ठीक है ना, जब हुमायूं मर गया। हुमायूं की मौत कब हुआ, कैसे हुआ था? बताया था ना कि वो क्या था, बहुत ही अभागा राजा था, है ना। अभागा राजा कहने का मतलब कि वो अपने साम्राज्य का बहुत विस्तार नहीं कर पाया, और उसका जीवन जो है बहुत संघर्ष में जीता, है ना जी। बिहार का जो शासक था शेरशाह सूरी, उसको इंडिया से भगा दिया। मुगल एम्पायर को 15 वर्ष के लिए वो खत्म कर दिया था। ठीक है, वो तो जब सूरवंश क्या है अपने में जब मतलब अपने में जब शासन बनने के लिए लड़ रहा था, तो 15 साल बाद क्या हो गया, फिर जो है उसको सूरवंश के शासक को, छठा शासक को हराता है ना। पिछले वीडियो में बताए थे, छठा शासक को हरा देता है और फिर से हम मुगल वंश की स्थापना करता है। ठीक है, तो इसका हुमायूं का मृत्यु क्या कैसे होता है? लाइब्रेरी में सीढ़ी से गिर के होता है। तो जब हुमायूं का मृत्यु हो जाता है उस समय अकबर मात्र कितना वर्ष का रहता है? 13 वर्ष 4 महीना का। और 13 वर्ष 4 महीना में ही अकबर का क्या किया जाता है? राज्याभिषेक किया जाता है। हमने आपको पिछले वीडियो में यानी कि हुमायूं के बारे में जब बता रहे थे उस टाइम हम एक शख्स का जिक्र किए थे, बैरम खान। नाम याद है? बैरम खान। हाँ, वही बैरम खान। ये जो है वही बैरम खान जो है अकबर का 13 वर्ष 4 महीने में क्या कर देता है? राज्याभिषेक कर देता है। ठीक है ना, और मतलब जब तक अकबर जो है, अकबर को जब तक मतलब बड़ा नहीं हो जाता, एक तरह से समझदारी नहीं आ जाता है, मतलब शासन का, राजतंत्र का जब तक समझदारी नहीं आ जाता है तब तक, ठीक है ना, पूरा का पूरा जो शासन है वो अकबर के संरक्षण में बैरम खान ही चलाता है। ये अकबर के संरक्षण में बैरम खान शासन चलाता, ये कहना गलत होगा। कहिए कि बैरम खान के संरक्षण में अकबर शासन चलाता था। ठीक है ना, कब तक? जब तक ये अकबर बड़ा न हो गया, उसको राजपाट के बारे में नॉलेज न हो गया। ठीक है, तब तक। बैरम खान कौन था? तो हुमायूं का बहुत ही एकदम प्रिय मित्र था। ठीक है ना,
बहुत ही सिपाही तो था ही, लेकिन बहुत बढ़िया मित्र भी था, बहुत अच्छा मित्र भी था, ठीक है। इसीलिए जो है अपना मित्र का जो है फर्ज अदा करता है। और अकबर भी जो है ना बैरम खान को अब्बा कहता है, ठीक है ना। अब्बा मतलब मुसलमान में पापा होता है, ठीक है, तो अब्बा कहता था। अब देखिए गजनी का, देखिए मात्र जब अकबर जो है पढ़ने लिखने का तो इसका बिल्कुल शौक है नहीं था जी, एकदम मतलब इतिहासकार जो हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि अकबर जो है, अकबर को पढ़ने लिखने से कोई मतलब ही नहीं था। मतलब अकबर जो है पढ़ने लिखने में ज्यादा रुचि नहीं लेता था, लेकिन हाँ तीर धनुष तलवारबाजी ये सब जो है वो बचपने से सीखता था। उसके इसी कला को देखते हुए गजनी के सूबेदारी जो है 1551 ईस्वी में मात्र 9 साल की उम्र में दिया गया, ठीक है। गजनी के सूबेदारी उसको 1551 ईस्वी में मात्र 9 साल की उम्र में दिया गया। देखिए आप लोग एक बात बताते हैं कि कोई भी जनरल कंपटीशन का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है ना, आपका एससीसी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, ठीक है, आप बीपीएससी दे रहे हैं, यूपीएससी दे रहे हैं, ठीक है, ये मुगल साम्राज्य आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। इससे क्वेश्चन आता ही आता है, ये एकदम लिख लीजिए, ठीक है ना। तो इसमें का एक एक जो पॉइंट है उसको एकदम क्या कर लेना है, क्लियर कर लेना है, ठीक है ना। इसलिए हम जो भी बताते हैं सब मतलब यह क्या है, मतलब ईस्वी जो एज या कहाँ पे हुआ था, एक एक चीज को इसमें मेंशन किया जाता है ताकि बच्चा को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो आप लोग जो है जैसे गजनी के सूबेदारी अकबर को कब सौंपी गई, तो 1551 ईस्वी में। उस समय वो एज उसका कितना था, तो एज कितना था, 9 वर्ष था। जैसे देखिए राज्याभिषेक कब हुआ, तो कब हुआ, 13 वर्ष की आयु में हुआ था उसका राज्याभिषेक, ठीक है ना। कहाँ हुआ था, कालानौर में, मतलब राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, कालानौर। कालानौर कहाँ है, ठीक है, गुरदासपुर के निकट है। तो एक एक चीज जो बताते हैं ना उसको एकदम ध्यान से एकदम सुनना है और समझना है, ठीक है, और क्लियर कर लेना है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए कहा जाता है कि जब अकबर का जब जन्म हुआ था, ठीक है, अकबर का जब जन्म हुआ था तो हुमायूं की स्थिति बहुत खराब था, बहुत दयनीय था, ठीक है ना। उस समय जो है हुमायूं क्या था, मतलब उस समय भारत में तो सूर्यवंश का शासन था, तो हुमायूं के पास होता है ना जश्न मनाने तक का पैसा नहीं था, बेचारा बहुत तंगी से गुजर रहा था। बोले ना बहुत अभागा राजा था। मुगल वंश में सबसे अगर कोई मतलब किसी का अगर सबसे खराब लाइफ स्टाइल रहा है तो वो हुमायूं का रहा है, ठीक है ना। तो देखिए ये जो है हुमायूं का जो बेटा जो जन्म लिया था अकबर, तो उसके पास मात्र एक कस्तूरी बचा हुआ था। कस्तूरी देखे तो हम नहीं है, लेकिन बहुत महंगा माना जाता है कि कॉस्टली, बहुत कॉस्टली होता है कस्तूरी। तो कस्तूरी को तोड़ के अपने जो है मतलब जो सिपाही था उसमें बांटता है, ठीक है। ये तो हो गया किसके, अकबर के जन्म के कहानी, ठीक है। हुमायूं क्या बांटता है उसके उपलक्ष्य में, क्योंकि उसके पास धन नहीं रहता, तो उसके पास जो कस्तूरी रहता है उसी को क्या करता है, तोड़ के अपने जो है उसके आस-पास जो सिपाही रहते हैं उसके साथ जो देते हैं उसको बांटता है। चलिए देखिए जितना जो मुगल साम्राज्य है, जितना जो भी मुगल साम्राज्य है ना, मुगल साम्राज्य में कौन कौन, बाबर तो इससे एस्टेब्लिशमेंट किया था, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह, ठीक है। तो अब देखिए ये सातों मुगल साम्राज्य में अगर कोई सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ तो वो थे कौन, अकबर। कौन था, अकबर था, ठीक है ना, अकबर था। सबसे ज्यादा प्रसिद्धि जो है अकबर ही मुगल साम्राज्य में मतलब बनाया अपना। इनको जो है मुसलमान तो मानते ही थे, ठीक है ना। इतिहासकार का मानना है कि अकबर ही एक ऐसा शासक है जिसको मुसलमान तो मानते ही थे, साथ ही साथ इनका जो हिंदू राजा जो थे, ठीक है ना, हिंदू जो राजपूत राजा थे या कोई और धर्म के लोग थे, पारसी थे, सिख थे, सभी इनको किनको, अकबर को आदर की दृष्टि से देखते थे, ठीक है ना। मतलब सभी से उनका जो संबंध है, मतलब जितना जो भी धर्म था, धर्म के साथ इनका संबंध है वो बहुत ही अच्छा रहा था, ठीक है। मुगल एम्पायर में जितना अच्छा संबंध अकबर बनाया अपने देश में दूसरे राजाओं के साथ, उतना अच्छा संबंध और कोई नहीं बनाया, ठीक है। इसीलिए अकबर को एक क्या कहा जाता है, अकबर को एक प्रसिद्ध शासक कहा जाता है, ठीक है ना। आगे देखिए या अकबर इतना लोकप्रिय क्यों था, इसका यही कारण है। देखिए ना इसका आगे बताते हैं प्रसिद्धि का इसका क्या कारण था। देखिए अकबर जो है दीने इलाही धर्म का स्थापना करता है, ठीक है। अब दीने इलाही धर्म होता क्या है, ठीक है। देखिए अकबर का मानना था, दीने इलाही धर्म के बारे में समझिए, अकबर का मानना था
कि सभी धर्मों में कुछ अच्छी बातें हैं और कुछ खराब बातें हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि धर्म मतलब सभी धर्मों के जो किताब है उसमें खाली अच्छा ही बात लिखा गया है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। हम इस बात से बिल्कुल एकदम एग्री नहीं करते हैं, ठीक है। सब जो धर्म है उसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं और कुछ खराब बातें भी हैं, ठीक है ना। जैसे इसको ऐसे समझिए, जैसे भारत का जो संस्कृति है, कल्चर है, ठीक है, इसमें बहुत सारा संस्कार होता है ना, या बहुत सारा रीति रिवाज है। जैसे देखिए सती प्रथा का रिवाज था, ठीक है। समय बदलने के साथ क्या हुआ, सती प्रथा एक बहुत क्या था, खराब प्रथा था ना जी। हाँ, जिंदा सती प्रथा क्या होता था, आदमी जब उसका किसी का हस्बैंड मर जाता था तो उसके साथ उसकी पत्नी जिंदा उसको जला दिया जाता था, उसको जलना पड़ता था, इसी को सती प्रथा कहते हैं। तो ये क्या था, एक खराब प्रथा था, बहुत ही अमानवीय प्रथा था। समय के साथ इसको हटा दिया गया। बाल विवाह पहले क्या था, बाल विवाह होता था, है ना, लेकिन अब तो बाल विवाह को हटा दिया गया, ठीक है ना। राजा राम मोहन राय ये सब क्या है, मतलब सती प्रथा के अंत कौन के, स्वामी दयानंद सरस्वती सब के क्या है, इसके अगेंस्ट में आवाज उठाए थे ना। उसी तरह से जैसे देखिए अभी भी क्या है, भारतीय समाज में बहुत से रूढ़िवादी जो है विचारधारा बना हुआ है। जैसे अगर कोई मर जाता है तो उसका क्या करिए, 10वां करिए और 13वीं करिए। हिंदू धर्म में ये दो चीज सबसे खराब है, ठीक है। इसको भी अब क्या करना चाहिए, समय के साथ इसको भी अब क्या कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए इस प्रथा को, ठीक है ना। जैसे ठीक है, अमीर आदमी जो है, जो अफोर्ड करता है, जो 400, 500, 4000, 5000 लोगों को खिलाने के लिए सक्षम है, वो तो ये कर सकता है, ठीक है ना। कि कोई मर गया तो उसका 10वीं करिए, या आत्मा की शांति के लिए क्या होता है, काम क्रियाकर्म किया जाता है, 13वीं किया जाता है। लेकिन जो गरीब आदमी है जी, जिसको अपने खाने का है ये नहीं है, उसको भी पंडित को बुला के खिलाना पड़ता है, गांव को खिलाना पड़ता है, जीवार को खिलाना पड़ता है। ये कहाँ तक सही है बताइए, आप ही लोग बताइए, ये कहीं तक सही है, नहीं है ना। तो जो प्रथा है, जो पहले जितने जो भी प्रथा है, ठीक है ना, जो रूढ़िवादिता को बढ़ाता है, सीधा सा बात, जो रूढ़िवादिता को बढ़ाता है उसको हिंदू धर्म से क्या कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो देखिए हम लोग दीन इलाही के बारे में पढ़ रहे थे। तो दीन इलाही धर्म क्या है, दीन इलाही अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके बारे में मतलब आर्ट्स में तो आता ही आता है जी, ठीक है ना। 12th अगर ग्रेजुएशन 12th है या ग्रेजुएशन है तो इस बारे में तो आपको पूरा लंबा चौड़ा स्टेटमेंट ही पढ़ना है, ठीक है। तो दीन इलाही क्या था, अकबर का मानना था कि प्रत्येक धर्म में कुछ अच्छी बातें भी लिखी गई है और कुछ खराब बातें भी लिखी गई है। तो प्रत्येक धर्म के जो धर्म ग्रंथ था उसमें के जो अच्छी बातें थी उसको ग्रहण करके, उसको कलेक्ट करके अकबर जो है एक नया धर्म बनाता है, उसी को कहते हैं दीन इलाही धर्म। समझ में आया दीन इलाही धर्म क्या है। बहुत सारे जो धर्म ग्रंथ है, जैसे हिंदू का धर्म ग्रंथ गीता हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, मुस्लिम का धर्म ग्रंथ कुरान हो गया, उसी तरह से सिख का धर्म ग्रंथ है, पारसी का धर्म ग्रंथ है ना, क्रिश्चियन का धर्म ग्रंथ है, बौद्ध का धर्म ग्रंथ है। सभी धर्म ग्रंथों में से अच्छे अच्छे बातों को कलेक्ट करके, ठीक है ना, निकाल के एक, ठीक है ना, एक ग्रंथ बनाया और ठीक है ना, उसका नाम क्या रख दिया, और एक धर्म बनाया और उसका नाम क्या रख दिया, दीन इलाही। समझ में आया, दीन इलाही धर्म क्या हुआ कि सभी धर्मों में से अच्छे अच्छे बातों को कलेक्ट करके एक जगह संयोजित करके रख के एक नया धर्म बनाया और उसका नाम क्या दिया, दीन इलाही धर्म। दीन इलाही धर्म क्लियर हो गया। तो इससे क्या हुआ, इसका प्रसिद्धि बढ़ गया। ये तो था मुसलमान, लेकिन इसके जो है, लेकिन राजपूत, चूंकि हम बताए ना सभी धर्मों के कोई बातों को लिया, तो जिससे हिंदू खुश हुए, इससे हिंदू खुश होंगे ना जी, फिर पारसी खुश हुए, बौद्ध खुश हुए, जैन खुश हुए, क्रिश्चियन खुश हुए, मतलब सभी लोग इसका आदर करने लगे। ये देखिए आगे जाजिया कर समाप्त कर दिया गया। ये जो कर था ये नॉन मुस्लिम टैक्स था, मतलब जो मुसलमान नहीं है उनको जाजिया कर देना ही देना पड़ता था, ठीक है ना। तो जाजिया कर जो है कौन, अकबर जो है समाप्त कर देता है, ठीक है ना। लेकिन इसका जो कौन है, पोता के बेटा कौन हो जाएगा, औरंगजेब जो है जाजिया कर फिर से शुरू कर रहा है, ठीक है ना। देखिए अगर औरंगजेब के बारे में तो हम लोग देखे नहीं है कि उसका एक्टिविटी, बस हम लोग केवल पढ़ते हैं ना जी। अभी एक वेब सीरीज आया है छत्रसाल, ठीक है, अभी एक वेब सीरीज आया है छत्रसाल, उसमें औरंगजेब के एक्टिविटी के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। और उसमें औरंगजेब के किरदार निभा रहे हैं आशुतोष राणा, बहुत अच्छा एकदम एक्टिंग की है, ठीक है। आप लोग अगर मौका मिले तो उसको जरूर देखिएगा,
चलिए आगे। फिर है दास प्रथा पर रोक। देखिए पहले जो क्या था कि पहले युद्ध में जो लड़ता था, ठीक है ना, जब सैनिक लड़ता था तो जिस टीम का जीत होता था, माने जो राजा जीत गया वो अगला को क्या कर लेता था, बंदी बना लेता था और उससे दास का काम करवाता था, ठीक है ना, मतलब बंदी बना के अपना नौकर का काम करवाता था, ठीक है। तो जो है मुगल सम्राट जो है अकबर, ठीक है, दास प्रथा पर भी 1562 ईस्वी में रोक लगा दिया। ये अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ऐसे ही थोड़े अकबर तो एक प्रसिद्ध शासक क्यों कहा जाता है, क्वेश्चन है। अकबर अच्छा काम किया था, ठीक है, लेकिन बहुत सारे जानवे करते हैं कीचड़ को कितनों मतलब क्या कीचड़ में रहने वाले को कितनों अगर फर्श पे लाइएगा तो फिर वो कीचड़े में जाएगा, ये बात मानते हैं ना। उसी तरह कुछ हैं लोग जो अभी भी क्या करते हैं, अकबर को मानते हैं कि नहीं अकबर क्या था, मतलब बहुत सारे लोगों को क्या है, हिंदू लोगों को मुसलमान बनाया। अरे वो सब उसका अपना समय के अनुसार क्या है सब कुछ करता है, और राजा है तो कुछ भी कर सकता है, अपना साम्राज्य को विस्तार करने के लिए, रूल करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। आज जो है दाढ़ी बढ़ा के मोदी क्या कर रहा है, इतना महंगा गैस कर दिया, इतना महंगा पेट्रोल कर दिया, तो समय के अनुसार है ना। भारत का क्या है, मतलब भारत में जो है जीडीपी एकदम घट गया था जी, तो आखिर सरकार के पास पैसा रहेगा तब तो जीडीपी बढ़ाएगा, ठीक है। तो वही कह रहा है क्या है कि मतलब वैक्सीन फ्री में दे रहा है, पेट्रोल और गैस के दाम में एकदम आग लगल जा रहा है, तो इस समय का डिमांड है, सरकार इस पे क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। उसी तरह से जो है तो उस समय क्या था, मतलब अकबर राजा था, वो अपने मतलब शासन में क्या क्या उसका बाधा आ रहा था, बाधा को दूर करेगा ना। खैर छोड़िए वो सब। देखिए हम क्या बताए, दास प्रथा पर रोक कब लगाया, 1562 ईस्वी में। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया, कब, 1571 में। फतेहपुर सीकरी को राजधानी कब बनाया, अकबर 1571 में, ठीक है। आगे देखिए फिर जो है इलाही संवत कैलेंडर जारी किया। इलाही संवत कैलेंडर, जैसे हम क्या बता दीन इलाही धर्म की स्थापना किया ना, तो इस धर्म का एक अपना कैलेंडर, एक अलग कैलेंडर क्या किया, जारी किया, इलाही संवत कैलेंडर। जैसे हिंदू धर्म का एक कैलेंडर होता है विक्रम संवत कैलेंडर, जैसे जिसको हम लोग ठाकुर प्रसाद, हर आदमी के घर में रहता है ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर, ठीक है ना, तो उसमें विक्रम संवत लिखा रहेगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग 2076 या 2077 ऐसे वो चल रहा है, ठीक है ना। आगे देखिए अब कहता है सती प्रथा पर रोक का प्रयास और विधवा विवाह का प्रयास करना। देखिए अकबर जो था उसका मानना था कि सती प्रथा जो है बहुत ही अमानवीय प्रथा है, इस पे रोक लगना चाहिए। हालांकि बहुत सारे जो हिंदू थे उस समय इसका विरोध किए कि अकबर जो है हमारे धर्म के बारे में मतलब क्या कर रहा है, ये कर रहा है, धर्म की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता में अड़चन लगा रहा है। हालांकि ये सही बात था, ठीक है ना, ये जो है रोक लगा रहा था तो उसको ये अच्छा प्रयास था। लेकिन बहुत सारे जो होते हैं ना कि मतलब हिंदू मुसलमान जिनको करना है, या बहुत सारे नेता भी होते हैं ऐसा, उस टाइम भी कोई नेता होंगे भड़का दिए, ठीक है। तो क्या था, बहुत सारे जो हिंदू जो है इस प्रथा से भड़क गए और इसका घोर विरोध हुआ, लेकिन प्रयास किया था अकबर अच्छा नेचर से, ठीक है ना, और विधवा पुनर्विवाह को ये बढ़ावा देना चाहा। लेकिन हालांकि उस समय ये हुआ नहीं, ये अंग्रेज के टाइम में खत्म हुआ, ठीक है। आगे फतेहपुर सीकरी में देखिए ये इबादत खाने का निर्माण करवाया। फतेहपुर सीकरी में क्या किया, ये इबादत खाना का निर्माण करवाया। पहला इबादत खाना का निर्माण करवाया कब, 1575 ईस्वी में, और दूसरा बुलंद दरवाजा बनाया, ठीक है ना। फतेहपुर सीकरी में क्या किया, इबादत खाने का निर्माण करवाया 1575 ईस्वी में, और बुलंद दरवाजा बनाया। ये क्वेश्चन आता है कि बुलंद दरवाजा कहाँ है, तो फतेहपुर सीकरी में किसने बनवाया, तो अकबर ने बनवाया, ठीक है। अब अकबर का मृत्यु कब होता है, 1605 ईस्वी में। अकबर की मृत्यु कब हो जाती है, 1605 ईस्वी में। इसको दफनाया जाता है आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया जाता है। अकबर के बॉडी को कहाँ दफनाया जाता है, सिकंदरा में दफनाया जाता है। सिकंदरा कहाँ है, आगरा के निकट है, ठीक है। एरो देखिए लिख दिया आगरा, ठीक है ना, यानी कि आगरा के निकट है वो, ठीक है ना, सिकंदरा। अब देखिए अकबर जो है अपने जीवन में प्रसिद्ध युद्ध, तो अकबर के जीवन का 2 सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था। हम दोनों का वीडियो सेपरेटली बनाएंगे, यहाँ बस थोड़ा समझा देते हैं कि क्या था, लेकिन तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। अकबर जो है, अकबर के जीवन का 2 युद्ध था, सबसे महत्वपूर्ण युद्ध। पहला
पानीपत का प्रथम युद्ध, पहला कौन सा युद्ध था? पानीपत का युद्ध, ठीक है ना, पानीपत का युद्ध था। किसके किसके बीच हुआ? हेमू और अकबर के बीच में। किसके किसके बीच हुआ? हेमू और अकबर के बीच में। अब हेमू कौन था? हेमू शेरशाह सूर्य यानी सूर्यवंश का एक शिल्प सलाहकार था, ठीक है ना, एक सिपाही था जो अपने बहुत सैनिकों को साथ लेकर अकबर पर आक्रमण कर देता है और उसका लड़ाई होता है कब, कहाँ? पानीपत के मैदान में, ठीक है। और इस युद्ध में जो है हेमू हार जाता है और अकबर जीत जाता है, ठीक है ना। तो ये इसका एक पानीपत का जो तीनों युद्ध के बारे में आपका सेपरेट वीडियो बताएंगे, उसमें एकदम पूरा डिटेल बताएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट इसका एक और युद्ध अपना लड़ता है अकबर अपने जीवन काल में, उसका नाम है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच होता है? महाराणा प्रताप, नाम सुने होंगे जी, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध का एक मजेदार किस्सा है, सुनिए कि अकबर को एक पीर जो है, पीर मतलब जैसे हम लोग को होते हैं ना गुरु, पंडित जी, उसी तरह से मुसलमान में क्या होते हैं? पीर होते हैं, मतलब मुहम्मद होते हैं, जिनको लोग गुरु मानते हैं। हम लोग जैसे पंडित जी आ जाते हैं तो प्रणाम करते हैं, उनको दान दक्षिणा देते हैं, उसी तरह से मुसलमान में क्या होते हैं? पीर होते हैं। पीर जो है अकबर को बताए थे कि यदि तुम्हारा युद्ध महाराणा प्रताप के साथ आमने सामने हुआ तो तुम महाराणा प्रताप के द्वारा मारे जाओगे। इस डर से कभी भी अकबर जो है महाराणा प्रताप से युद्ध करवे नहीं किया सामने सामने, ठीक है। हल्दी घाटी के युद्ध में जो है अकबर खुद नहीं लड़ा था, वो अपने एक सिपाही को मतलब भेजा था, जो उसका बहुत भरोसेमंद सिपाही था, बहुत ताकतवर सिपाही था। देखिए उसका नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है, टोडरमल या कुछ, लेकिन हम क्लियर नहीं है, ठीक है ना, ये नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो हम क्या बता रहे हैं कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच जो हल्दी घाटी युद्ध हुआ उसमें अकबर खुद नहीं जाता, वो अपने एक सिपाही को मतलब भेज देता है, जो बहुत लंबा 7 फीट लंबा चौड़ा 7.5 फीट लंबा चौड़ा इंसान रहता है और वो बहुत ताकतवर होता है। वो अकबर के बहुत सारे युद्ध में क्या है, बहुत मदद किया था, ठीक है। तो हल्दी घाटी के युद्ध में जो है अकबर महाराणा प्रताप से खुद नहीं लड़ने जाता है। क्यों? क्योंकि उसको उस पीर का बात याद रहता है। वो कहे थे अकबर से कि यदि तुम्हारा सामना जब भी महाराणा प्रताप से होगा तो महाराणा प्रताप जो है तुमको मार देगा, यानी कि तुम महाराणा प्रताप के हाथों से मारे जाओगे। इस डर से अकबर कभी भी महाराणा प्रताप से सामने सामने युद्ध नहीं किया, ठीक है। तो उसमें जो है महाराणा प्रताप जो है अकबर को भेजा गया, कहा जाता है कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में उस अकबर के द्वारा जो भेजा गया था, जो सबसे भरोसेमंद जो सिपाही था, उसको एक ही तलवार में, ठीक है, एकदम बीचे काट दिए थे, मतलब चीर दिए थे, मतलब एक इधर काट हो गया और एक इधर काट हो गया, मतलब घोड़ा सहित घोड़ा का गर्दन भी कट गया था, ठीक है। महाराणा प्रताप एक वार करते हैं तलवार से, जिसमें उस सिपाही का जो बॉडी का पूरा 2 चिथड़ा हो जाता है और साथ साथ घोड़ा भी मर जाता है, ठीक है। इतना मतलब भयंकर प्रहार था। लेकिन फिर भी जो है इस युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप हार जाते हैं, ठीक है, और अकबर जीत जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग क्या जाने, मुगल साम्राज्य के तीसरे शासक अकबर के बारे में जाने, ठीक है। आज हम लोग किसके बारे में जाने, मुगल साम्राज्य के तीसरे शासक अकबर के बारे में जाने। अगले वीडियो में जो है हम लोग मुगल साम्राज्य के ही बारे में पढ़ेंगे, इसका चौथा शासक अकबर के बेटा कौन, जहांगीर के बारे में, ठीक है। आई होप आपको मुगल साम्राज्य से रिलेटेड जो अकबर के बारे में जितना जो भी इसका जन्म और से लेकर मृत्यु तक का जो स्टोरी है, ठीक है ना, इससे आपको बहुत सारा जो है जनरल कंपटीशन का एग्जाम में ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। जय हिंद।